तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैं कितना काटूं छीलने के बाद। मैं छील तो चाहे जितना भी लूँ, काटूं कितना। तो काटने के लिए मैं यहाँ खांचे पे आता हूँ, आपको दिखाता हूँ। जो ये सामने ये आपको मीटर दिख रहा है, इस मीटर पे क्लैड को रखेंगे और इसके आगे कोर को रखेंगे, तो हमारा ऑटोमेटिक कटिंग सही होगा। तो ये मैंने देखो यहाँ क्लैड को रखा यहाँ तक और इसके आगे कोर है, तो मैंने ये रखा, बंद किया और ये हमारा फाइबर कट गया। अब मैं इस फाइबर को ले जाके मशीन में रखूँगा सीधे। मशीन ऑन करता हूँ और कोशिश करूँगा कि आपको मशीन का स्क्रीन पूरा प्रॉपर दिखे। तो ये प्रॉपर दिखने का मतलब कि आपको इसके सारे फंक्शन दिखे। अब आपको सारे फंक्शन दिख रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग ऊपर 40 mm पे मैंने किया है, ये स्लीप की है। सिंगल मोड ऑटो पे है। अब ये सिंगल मोड ऑटो क्या है? तो सिंगल मोड मतलब सिंगल मोड फाइबर है, और सिंगल मोड फाइबर ऑटो का मतलब अगर मैं देखना चाहूँ ऑटो पे नहीं रखूँगा तो किस पे होगा? तो मैं स्प्लाइसिंग वाले मोड पे जब आऊँगा और इसको मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ मुझे सिंगल मोड ऑटो दिख रहा है और ये मल्टी मोड ऑटो। अगर मैं इस पे सेटिंग कर दूँगा और कट किया और बाहर निकला, फिर मैं बाहर निकला, तो यहाँ पे देखो ऑटो आ गया। तो मैं स्प्लाइसर कैसा हूँ? अगर इस पर कर रहा हूँ तो बेकार हूँ। ऑटो पे है तो ये मल्टी मोड फाइबर जोड़ने के लिए बना है, सिंगल मोड फाइबर नहीं जोड़ सकता है। अगर जोड़ेगा तो एरर में जोड़ेगा, कमियों में जोड़ेगा, लॉसेस में जोड़ेगा। तो ये बात हमें ध्यान रखना है। तो मैं होम पे गया, स्प्लाइसिंग पे गया, मैं सिंगल मोड करूँगा। अब सिंगल मोड में भी ये फाइबर कौन सा जोड़ेगा? तो मैं यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ दिखा रहा है G652 सिंगल मोड आपको दिखाई देगा। G652 सिंगल मोड को हम यहाँ पे जोड़ पाएंगे, तो आपको स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा। इसके बाद अगर मैं फ्यूजन पे जा रहा हूँ तो यहाँ पे क्लीनिंग फ्यूजन 150 ms दिखा रहा है। एस्टिमेटेड पे क्या दिखा रहा है? अब देखो ये आपके जो फाइबर है, इस फाइबर की मोटाई बता रहा है कि 9.3 माइक्रोन तक हम फाइबर की मोटाई को रखते हैं। और एरर लिमिट पे मुझे क्या मिल रहा है कि ये कितना लॉस करेगा। तो यहाँ पे एरर लिमिट में देंगे तुम्हारा सबसे पहले आ रहा है क्लीव एंगल लिमिट 3 डिग्री, ठीक है ना, और फाइबर एंगल लिमिट 1 डिग्री, और लॉस आ रहा है 0 और सेव एरर नो ऑन है। मतलब ये सेव एरर ऑन का मतलब ये है कि जब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं ये, तो वो मशीन देखेगा। ऑन का मतलब कि वो देखेगा कि यहाँ पे ये 90 डिग्री पे है या इसमें एरर आया है। तो यहाँ पे एरर अगर आया होगा तो ये ऐसे कटिंग करेगा, हल्का सा ऐसे मुड़ेगा, मतलब ये डायरेक्ट 90 नहीं होगा, ये मुड़ेगा। तो जो ये ऐसे मुड़ेगा तो ये कितना मुड़ेगा? तो यहाँ पे हमारा कम से जो मैक्सिमम है वो 3 डिग्री मुड़ने का दिखा रहा है, ठीक है ना। और ये बताने के लिए मशीन ऑन है, और मेरा मशीन जो जोड़ेगा वो 0.2 dB तक का मैक्सिमम लॉस तक जोड़ेगा। अब ये 20 का मतलब 20 नहीं है, 2 है, सिर्फ 0.2 dB, ठीक है ना, कि लॉस पे जोड़ेगा। तो ये हमारा एस्टिमेटेड लॉस है, ये देखना। तो क्लीवर एंगल की हमने बात करी, ये स्क्रीन ऑटो टाइमिंग है। अब इसकी भी स्क्रीन की भी टाइमिंग है। अब आप कहोगे इसकी टाइमिंग क्या होती है, मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ। 1 मिनट वेट करिएगा, ऑन होने दीजिए। मैंने ऑफ ही कर दिया। मैं यहाँ पे जब जाऊँगा, होम पे गया और मेंटेनेंस में गया, मेंटेनेंस में नहीं, मुझे यहाँ से जाना है अदर सेटिंग, मशीन की। अब देखिए यहाँ पे टाइमिंग है, टाइमिंग कितना है? 30 सेकेंड। कितना स्लीप कितना है? 60 सेकेंड। मतलब 30 सेकेंड में बैटरी बंद हो जाएगी, 60 सेकेंड में ये ऑफ कर देगा। और शट डाउन, अगर मैंने मशीन 5 मिनट तक लगातार ऑन करके रखा तो ये मशीन ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बाकी सारी फंक्शन जो है नीचे के वो ऑफ हैं, तो मुझे उस पर नहीं जाना है। बेसिक सेटिंग पे मैं देख रहा हूँ तो वो भी हमारा बेसिक सेटिंग की पे भी हमारा वी ग्रुप का इल्यूमिनेशन ऑन पे है। मतलब मेरा वी ग्रुप पे चैलेंज अगर आएगा तो मशीन मुझे इशारा कर देगा। मेरे मशीन की इलेक्ट्रोड लाइफ जो मैंने पुरानी वीडियो में बता दिया था, ब्लेड की जो है ये पोजीशन ऑफ है। अगर ये ऑन होता है तो आपको इसके भी अलार्म मिल जाते हैं कि आपके जो नोटिफिकेशन हैं कि मुझे कब ब्लेड बदलने हैं या ब्लेड रोटेट करने हैं या नहीं करने हैं। मशीन मेरा कितने मोटर का है अगर ये देखना है
तो इसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ। पहले तो मैंने आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के फंक्शन से बताया था, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको मेंटेनेंस में जाके दिखा दे रहा हूँ कि मशीन के अंदर देखिए, अब मैंने बताया था ना कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का मतलब 4 मोटर का है। यहाँ पे जेड मेंशन है, बट जेड मेंशन हमारा जेड मोटर है नहीं, ठीक है ना। अब वो कैसे है नहीं, तो मोटर ड्राइव में पता चला। मोटर ड्राइव में देखो 4 दिख रहा है, 2 इधर और 2 इधर, 4 मोटर है जो चारों डायरेक्शन में मोशन करने के लिए है। केवल अप एंड डाउन मतलब 3D वाला मोशन नहीं करेगा। और जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा वही होम स्क्रीन आ गया एक्स और वाई, जिसको देख के मैं बता दूंगा कि ये 4 मोटर की मशीन है। मैंने यहाँ पे अब कट किया। अब मैंने स्प्लाइस करने की अब कोशिश करेंगे ताकि स्प्लाइसिंग की चीज़ें आप समझ पाए। तो अब यहाँ पे मेरा ये चीज़ें लगी हुई हैं, मैंने इसे ऑफ़ किया। ऑफ़ करने के बाद मैंने सेट बटन दबाया। अब ये स्प्लाइस करने की कोशिश करेगा। मैंने क्या गलती करी है और क्या नहीं, ये अलाइनमेंट पे गया। अब ये प्रोसेस कंप्लीट किया सिंगल मोड का। अब मेरा लॉस कितना आया, अब देखिए यहाँ पे समझते हैं। जो लॉस आया है वो 0 पॉइंट स्क्रीन पे 0.1 dB का आया है। अब यहाँ पे जो ये लॉस है, ठीक है ना, ये लॉस L साइड लेफ्ट साइड में 0.2 डिग्री है, ये dB नहीं है, तो 0.2 डिग्री है। तो मतलब अब मतलब यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो 0.2 है ये लाइन है, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम 3 डिग्री का एरर हो सकता था वो 0.2 डिग्री का एरर आया है। और मशीन क्या कह रहा है कि ये ओके है, ठीक है ना। फाइबर, अब देखो ये फाइबर का एंगल लॉस है 0.100 से 0.01 डिग्री का है, ठीक है ना। ये भी अभी मैं आपको क्लियर करता हूँ। और लेफ्ट साइड का जो एंगल है, लेफ्ट साइड का एंगल मतलब इधर वाला एंगल, ये वाले एंगल का भी एरर 0.2 है। मतलब मेरी दोनों कटिंग पे जो एरर है वो सेम आया है, ठीक है ना। आपका सेम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो अब हम और इसको अगर कैप्चर करना चाहें तो ये देखिए यहाँ पे कैमरे का आइकॉन बना है, जिससे मैं इसकी फ़ोटो अगर लेना चाहूँ तो मैं ये फ़ोटो लेके सेव कर लूँगा, ताकि फ्यूचर में मैं अपने ऑफिस में या अपने मैनेजर को या अपने काम को जस्टिफाई कर पाऊँ कि मैं काम सही करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने फ़ोटो लिया, मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ, तो मैंने जूम किया और ये बटन जो है 2 एरो जो दिख रहा है ये जूमिंग बटन है। अब मैंने प्रॉपर जूम किया, तो प्रॉपर जूमिंग करने के बाद मेरे लाइन में कोई बेसिक एरर नहीं आया है, सारा ओके है। और मैं इसको चाहूँ तो दोबारा कैप्चर कर सकता हूँ इस फोटो को भी। तो इस फोटो को गया, आप यहाँ पे ओके कर दोगे तो ये फोटो मेरा सेव हो जाएगा। अब ये फोटो सेव हो गया, मुझे देखना है कहाँ पे देखना है, तो फिर मैं ये होम पेज दबाऊंगा, ठीक है ना। यहाँ से स्प्लाइस को किया हुआ फाइबर के कोर को मैं पहले बाहर निकाल के रख लूँगा, फिर मैं चीज़ों को बंद करूँगा। अब ये जानने के लिए मुझे मेमोरी में जाना है। मैं मेमोरी में जाता हूँ। अगर मैंने कोई गलतियाँ करी हैं, जितनी सारी गलतियाँ करी हैं वो इसके अंदर आ जाएगा। तो ये मेरी गलतियाँ देखो, जैसे ये मैं मल्टी मोड के फाइबर को जोड़ दिया था तो यहाँ पे एरर आ गया था। अब मैं अगर इस पर क्लिक करूँ कि एरर वो क्या था, तो ये बता देगा कि थिन फाइबर था। ऐसे भी सेटिंग क्या था, मल्टी मोड का फाइबर क्या होता है, उसका कोर जो है मोटा होता है, और यहाँ पे वो बता रहा है कि कोर पतला है, क्योंकि ऑब्वियसली ये नहीं करेगा, एरर क्रिएट कर दिया। जबकि आपकी कटिंग सही हुई है, एल साइड लेफ्ट साइड पे 0.1 और आर साइड पे 0. फाइबर का देखो, अब यहाँ पे भी देखो मल्टी मोड पे सेट था, तो यहाँ पे फाइबर ऑफसेट पे क्लैड का मोटाई कितना दिखा रहा है। क्लैड की मोटाई का मतलब कि अगर ये कोर है और इस कोर के ऊपर, समझना, ये कोर है और इस कोर के ऊपर ये क्लैड है, तो इस क्लैड की थिकनेस बता रहा है कि 0.8 माइक्रोन है, जबकि ये एक्चुअल में होना चाहिए 0.6 से ज़्यादा नहीं माइक्रोन। तो ये भी ज़्यादा है, तो ये भी एरर है। और फाइबर एंगल क्या होता है कि जब ये फाइबर की सिग्नल जाती है तो इस पे जाके टकराया और ये रिटर्न हुआ, तो कुछ सिग्नल लॉस करता है, तो कुछ सिग्नल बाहर निकलने का कोशिश करता है और कुछ सिग्नल इसी लाइन पे इधर जाने का कोशिश करता है और कुछ यहाँ पे लॉस करता है। तो ये लॉस कितना बता रहा है, 0.1 से 0.2 डिग्री बता रहा है। तो ये फाइबर एंगल का लॉस होता है। तो मैंने कट किया यहाँ पे, तो ये तो एरर था। मैं अपने स्प्लाइसिंग पे आता हूँ। अब मैंने जो स्प्लाइसिंग करी उसके बारे में अगर यहाँ पे जानूँ तो मेरे पास यहाँ पे लास्ट जो रिपोर्ट आ रही है, अभी वो रिपोर्ट मेरा यहाँ पे फैच नहीं किया है, तो सिंगल मोड का मेरे 11:50 पे जो स्प्लाइस करी थी उसका यहाँ पे डेटा आ रहा है। मैंने इस पर क्लिक करा तो अब यहाँ पे देखेंगे हमारा जो लॉस था, नो एरर, कोई एरर फाइंड नहीं हुआ था। सिंगल मोड पे मैंने स्प्लाइस करी थी। सिंगल मोड पे स्प्लाइस करने के बाद मेरा यहाँ पे 0.1 dB का लॉस पे हुआ था। लेफ्ट साइड का एंगल 0.8,
जो कि 3 डिग्री तक होना चाहिए, ओके है। क्लैडिंग, अब यहाँ पे देखिए क्लैडिंग माइक्रोन कितना है, 0.1 माइक्रोन है, जबकि मैंने अभी पीछे वाले पे दिखाया था ये 8 माइक्रोन था। तो आप नोटिस किए होंगे कि पीछे वाले पे 8 था, यहाँ पे 1 था। तो यहाँ से मैं फाइबर की क्वालिटी को पहचान लूंगा, ठीक है ना, कि मेरे क्लैड की मोटाई क्या है, और ये मोटाई 6 mm से 0.6 माइक्रोन से नहीं होना चाहिए था। और फाइबर की एंगल की जो लॉस बता रहा है वो 0.0 से 0.2 होता है, ठीक है ना। फंडामेंटल की सेटिंग पे जाऊं तो ये सब मेरा सेट है, G652 के लिए स्पेशली ये बना है, बट सिंगल मोड के किसी भी फाइबर को ये जोड़ देगा। टाइमिंग 800 ms ले रहा है, फ्यूजिंग टाइमिंग, रीफ्यूजिंग की टाइमिंग को वो स्प्लाइस करने का जो टाइमिंग ले रहा है वो 800 मिली सेकेंड का लेगा। फ्यूजिंग पे जब मैं जाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 800 ms दिया हुआ है। फिर हम आते हैं एस्टिमेटेड पे। अब एस्टिमेटेड पे जो मेरा एस्टिमेटेड मोड भी ऑन है, जहाँ पे फाइबर की पूरी मोटाई बता रहा है कितना है, 9.3 माइक्रोन है फाइबर की, और ये हमारा एरर लिमिट है। एरर लिमिट में मेरा क्या आ रहा है, 3 डिग्री, वही जो मैंने आपको पहले ब्रीफ किया था। तो बार बार ये रिपीट होने से अच्छा है आप इसे दोबारा देख लेंगे। अब मैंने कट किया, अब मैंने यहाँ इमेज पे गया, तो जो भी मैं इमेज कैप्चर किया रहूँगा स्क्रीनशॉट, वो मेरा यहाँ पे इमेज की विजिबिलिटी आ जाएगी। तो मैं यहाँ से भी देख सकता हूँ कि मेरी लाइन कैसे जुड़ी थी। अब जैसे ये लाइन थी, अब देखो ये 4 मोटर की लाइनें हैं, तो 4 मोटर की मशीन में गैप क्या आ रहा है यहाँ पे, कि ये लाइन सीधी जा रही है और ऊपर वाली लाइन थोड़े ऊपर से जुड़ रहा है। अगर इस गैप को भी ख़त्म करना है तो मुझे 6 मोटर की मशीन यूज करना चाहिए। अगर 6 मोटर का मशीन मेरा होता तो ये गैप भी नहीं आता। मैं यहाँ से कट कर दिया, ये मेरा इमेज था, ठीक है ना। तो इमेज में जाके चले गए। अब वहाँ पे है कि यहाँ पे है क्लियर ऑल स्प्लाइसिंग रिजल्ट, तो यहाँ से हम पुराने रिजल्टों को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे इसे कट किया। उसके बाद हम सेटिंग पे जाते हैं। सेटिंग पे आई थिंक आपको यहाँ पे मैंने जो इसकी स्पेसिफिक थे वो सारे फीचर बता दिए हैं। तो ये था हमारा पार्ट 2 का डिस्क्रिप्शन ब्रीफिंग। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और आपको आगे इसके बारे में और क्या क्या जानना है तो हम पार्ट 3 में बताएंगे। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है और आपके अपने मशीन के बारे में कुछ जानना है तो आप उसका फ़ोटो और उसके डिटेल मेरे साथ शेयर करोगे तो हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।